नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एशिया की सबसे बड़ी अमीर नगर निगम बीएमसी के चुनावी नतीजों ने मुंबई की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। करीब 3 दशकों तक बीएमसी पर राज करने वाली उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना के पीछे छोड़ते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन आंकड़ों की बाजीगर ने मेयर पद के चयन को काफी दिलचस्प बना दिया। 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत के लिए 114 का जादुई आंकड़ा चाहिए। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है कि महायुति के पास 118 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 89 अकेले दम पर मेयर नहीं बना सकती। उसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना 29 के समर्थन की अनिवार्य जरूरत है। सूत्रों की माने तो मुंबई के मेयर पद को लेकर महायुति के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। आज की ताजा खबरों में देखा जाए तो किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग या सेंधमारी से बचने के लिए एकनाथ शिंदे ने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के एक आलीशान होटल में शिफ्ट कर दिया। चर्चा है कि शिंदे गुट ने बीजेपी के सामने 2.5 साल के लिए मेयर पद साझा करने का प्रस्ताव रखा है। उनका तर्क है कि भले ही संख्या कम है, लेकिन गठबंधन की स्थिरता के लिए शिवसेना का मेयर होना जरूरी है। 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी इस बार अपना ही मेयर बनाने पर अड़ी है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मुंबई की जनता ने बीजेपी के विकास मॉडल को सबसे बड़ा जनादेश दिया। मेयर कौन बनेगा, ये काफी हद तक महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा निकाली जाने वाली आरक्षण की लॉटरी पर निर्भर करेगा। यदि मेयर का पद महिला या ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होता है तो दोनों पार्टियों को अपनी विजयी उम्मीदवारों में से नए समीकरण बिठाने होंगे। बीजेपी की तरफ से कुछ दिग्गज नामों की चर्चा है, लेकिन अंतिम मोहर दिल्ली और राज्य नेतृत्व के सहमति के बाद ही लगेगी। भले ही महायुति के पास बहुमत है, लेकिन उद्धव ठाकरे जिनकी सीटें 65 है और कांग्रेस जिनकी सीटें 24 आई है, उनकी नजरों में महायुति के बीच होने वाली किसी भी संभावित मनमुटाव पर टिकी है। यदि शिंदे और बीजेपी के बीच तालमेल बिगड़ता है तो विपक्षी खेमा किंग मेकर की भूमिका निभाने की कोशिश कर सकता है। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। सराज शेख की रिपोर्ट।